हेलो दोस्तों, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है अगर हमारा वार्डरोब नहीं होता तो हमारा क्या होता। और अगर वार्डरोब है तो उसके ऑर्गेनाइजेशन की टेंशन तो हमें लगी रहती है कि हम जल्दी से उसको क्लीन कर लें या महीने में एक बार उसको क्लीन ज़रूर कर लें। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब आपके कपड़ों को फ्रेश और प्रेस्ड रखने में हेल्प करती है। वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस स्ट्रेस एंड दैट हेल्प्स यू स्लीप बेटर। सो लेट्स स्टार्ट। जब वार्डरोब ऑर्गेनाइज करने की बात आती है तो मैं अपने कपड़ों को हैंग करके रखना ही पसंद करती हूँ और सारी स्पेस को यूटिलाइज करना ही पसंद करती हूँ। मेरे दुपट्टे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मैशी हो जाते हैं और जब ढूंढने जाती हूँ तो एक भी दुपट्टा मुझे जगह पे मिलता ही नहीं है। इतना मैशी होगा तो कैसे ही मिलेगा और मुझे इनको बार बार अरेंज भी करना पड़ता है। इन दुपट्टों को मैं एक बेड पे शॉर्टिंग कर लूँगी और उसके बाद मैं इस ड्रॉर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि ये ड्रॉर भी काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं हुआ है। मैं मंथ में एक बार ड्रॉर क्लीन करती हूँ लेकिन इस बार मैं कर ही नहीं पाई थी। हर एक दुपट्टे को अच्छे से फोल्ड करके हम रख लेंगे और जो भी दुपट्टा जैसे कुछ फटे हुए होते हैं, कुछ में दाग लगे होते हैं या फिर कुछ ऐसे दुपट्टे होते हैं जिनके सूट तो फट चुके होते हैं लेकिन वो दुपट्टे हमेशा रखे ही रह जाते हैं, उन सबको हम अलग अलग करके छांट के और रख लेंगे। जैसे इस दुपट्टे में दाग लगा है तो मैं अलग कर दूंगी, बाकी सब दुपट्टों को फोल्ड करके और रख लूँगी। बातों बातों में सारे दुपट्टे कैसे फोल्ड हो गए पता ही नहीं चला। अब मैं इन सब दुपट्टों को एक अच्छी सी किट में रखूँगी ताकि दोबारा ऐसा हो ना कि वो बहुत ज़्यादा मैशी हो जाएं। तो मैं एक ऐसी किट में रखूँगी जिसमें वो पूरे के दुपट्टे आ जाएं और बिखरे ना। लेकिन ऐसा किट तो मेरे पास एक ही था और दुपट्टे बहुत सारे, तो मैंने सोचा एक स्मॉल किट ले लेती हूँ और उसमें ही आधे दुपट्टे और डाल देती हूँ। कुछ एक ऐसे दुपट्टे भी हैं जिनको मैं बार बार किट से नहीं निकाल सकती और जो मैं डेली वेयर में यूज़ करती हूँ उनको इस तरह से एक ही हैंगर में 4-5 दुपट्टे आ जाएं, इस तरह से हैंग करके रख लेती हूँ ताकि स्पेस भी बचे और हैंगर भी ज़्यादा यूज़ ना हो। और जब सूट के साथ में कोई दुपट्टा आता है तो उनको सूट के साथ ही रखना चाहिए, नहीं तो उसको ढूंढते ही रह जाएंगे। तो मैं इस तरह का हैंगर ले लेती हूँ जिस पे दुपट्टा टक हो जाए और वो हिले ना और गिरे भी ना, और दुपट्टे के साथ ही मैं उसके सूट को भी रख देती हूँ ताकि वो बहुत ही सुंदर लगे और जब चाहिए तब सूट के साथ ही मिल जाए। चलिए जी, मेरे दुपट्टे तो हो गए हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड और मैं सोच रही हूँ मेरे बच्चों का स्कूल से आने में अभी टाइम है तो मैं एक और ड्रॉर साफ़ कर लेती हूँ जिसमें मैं अपने एक्स्ट्रा लेगिंग्स और टॉप वगैरह रखती हूँ। उसको भी मैं अच्छे से शॉर्टिंग करके और इस
ड्रॉर को अच्छे से क्लीन करके उस ड्रॉर का बिछाने वाला जो मैट है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बच्चों के आने के बाद तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, फिर तो सारा टाइम हमें बच्चों को ही देना पड़ता है। तो इस तरह से मैं मैट को भी लगा दूँगी और सारी लेगिंग्स अरेंज कर दूँगी। लेकिन यहाँ से दिख ही नहीं रहा है कि कौन सी लेगिंग किस कलर की है और कैसे लेनी है। जब भी लेने जाऊँगी वो गिरी जाएगी। तो इससे अच्छा मैं इस तरह से किसी भी कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में अगर इस तरह से अरेंज करूँगी तो सारे कलर्स भी अच्छे से दिखेंगे और उनको लेना भी इजी हो जाएगा। कपड़ों के साथ जो पेपर बैग्स आते हैं उनको भी मेरे को रीयूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उनके चारों कोनों को काट लूँगी और इस तरह से उनको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। इसमें मैं वर्टिकली लेगिंग्स डाल दूँगी तो वो भी बहुत अच्छी से अरेंज हो जाएगी। इस तरह से मेरा स्पेस बहुत बचेगा और सारे कपड़े भी विजिबल रहेंगे। मैं जब भी कपड़े अपने हैंग करती हूँ वो 4 फोल्ड करके हैंग करती हूँ, ताकि नीचे का जो भी स्पेस है वो भी मैं यूटिलाइज़ कर सकूँ। इन्हीं कपड़ों के नीचे मैं अपने हैंडबैग्स और क्लचेस वगैरह रख देती हूँ और इस स्पेस को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। और हैंडबैग्स भी मुझे अपने ही इसी कबोर्ड में मिल जाए, इस तरह से मैं हैंडबैग्स रख देती हूँ। मेरे कपबोर्ड का जो डोर है वो चैनल वाला बना हुआ है, तो चैनल को क्लीन करना इतना मुश्किल है और इतने स्मॉल सा चैनल है कि उसमें ना हाथ जाए ना कोई ब्रश जाए। तो मैं क्या करती हूँ, एक ईयरबड्स लेती हूँ और उससे अपना चैनल क्लीन कर लेती हूँ। उससे इतना इजीली और अच्छे से क्लीन होता है और मेरे को बिल्कुल परेशानी नहीं होती। और फिर मैं जब सारी डस्ट निकालने के बाद पानी में ईयरबड्स डुबो के और उसको पानी से क्लीन कर लेती हूँ। जैसे ही कपड़े मेरे आयरन होके आते हैं वैसे ही मैं हैंगर में डाल के उनको हैंग कर देती हूँ। और जब भी कभी मुझे बाहर जाना हो तो वहीं से ही क्लच लिया, वहीं से ही कुर्ती ली और वहीं से ही पहन के और वहाँ से निकल लेते हैं। अगर आपको भी मेरा वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।